हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफ प्रेप हब। आज की वीडियो है 6 सितंबर की करंट अफेयर्स। सो बिना किसी देरी के करंट अफेयर्स पे आते हैं हमारे। आईसीजी पार्टिसिपेट्स इन द 20th हेड्स ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसी मीटिंग। आईजीसी पार्टिसिपेट कर रहा है 20th हेड ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसी मीटिंग में, जिसका अगर आप शॉर्ट फॉर्म देखेंगे तो वो है HACGAM एट साउथ कोरिया इंचॉन में। On the sidelines of that, the 12th annual bilateral meeting between ICG and the Korean Coast Guard was also held. इसके साथ साथ ही 12th एनुअल बायलेटरल मीटिंग हुई थी ICG यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड और कोरियन कोस्ट गार्ड की। HACGAM primarily focuses on fostering cooperation between the coast guards of the member Asian states to ensure and promote safe, secure, and clean seas in the region. It is an independent forum with 23 member Coast Guard agencies and also 2 associate members in the form of regional cooperation agreement on combating piracy and armed robbery against ships in Asia and United Nations Office on Drugs and Crime. तो बेसिकली इसमें आपको ये याद रखना है कि 20th हेड्स ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसी मीटिंग इंचॉन साउथ कोरिया में हो रही है, जिसमें आईसीजी पार्टिसिपेट कर रहा है और इसके साथ साथ 12th एनुअल बायलेटरल मीटिंग है आईसीजी और कोरियन कोस्ट गार्ड की। अगले न्यूज़ पर आप आगे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स गिरिराज सिंह लॉन्चेस इंडियाज़ फर्स्ट फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव विजियो नेक्स्ट, यानी कि विजन का विजियो लिया है और नेक्स्ट का ई हटा दिया, नेक्स्ट हो गया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स गिरिराज सिंह लॉन्च द विजियो नेक्स्ट फैशन forecasting initiative of National Institute of Fashion Technology, a bilingual web portal in the India-specific fashion trend book Paridhi 24 into 25. The fashion industry will benefit from artificial intelligence and emotional intelligence-based trend insights offered by Visio Next. ठीक है, तो विजियो नेक्स्ट ये एक फोरकास्टिंग मतलब ये जैसे वेदर फोरकास्ट बताते हैं हम वेदर को देख के, तो वैसे ही फैशन को फोरकास्ट करेगा विजन नेक्स्ट भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो वो किस पे बेस्ड होगी? फैशन इंडस्ट्री भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस पे बेस्ड हो सकती है। बेसिकली अभी भी हमारी फैशन इंडस्ट्री डेटा पे हमारे है, हम जो भी सोशल मीडिया पे कहीं पे भी लाइक करते हैं चीज़ों को या फ्रीक्वेंटली हम सर्च करते हैं तो उसी पे बेस्ड है, तो वही चीज़ और थोड़ा और बेटर वे में हो सकती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, पीएम मोदी टू लॉन्च जल संचय जन Bhagidari initiative. Prime Minister Narendra Modi is set to virtually inaugurate the Jal Sanchay Jan Bhagidari initiative, the event to be held in Surat, Gujarat. The initiative, spearheaded by the Ministry of Jal Shakti in collaboration with the Gujarat government, is designed to strengthen water conservation efforts with a focus on community engagement. Central to the initiative is the construction of approximately 24,800 rainwater harvesting structures across Gujarat. जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव हो रहा है, जिसको वर्चुअली इनॉग्रेट कर रहे हैं पीएम मोदी, जो कि सूरत गुजरात में है ये इवेंट। ठीक है, तो हम जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कोलैबोरेशन कर रही है गुजरात गवर्नमेंट के साथ टू स्ट्रेंथन वाटर कंजर्वेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि इस साल की आपने न्यूज़ सुनी होगी, बेंगलोर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी वाटर की, और सेकेंड नंबर पे दिल्ली था उस बात पे। सो नेक्स्ट ईयर में भी यहाँ पर एकदम पूरा ड्रॉट हो जाए। इस बार तो टैंकर्स वहाँ पर जो न्यूज़ आ रही थी उसके अकॉर्डिंग 1500 2000 में बिके, शायद नेक्स्ट ईयर इट कैन बी 5000 टू दिस। तो इसी के चलते ही जल शक्ति मिशन वाटर कंजर्वेशन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, कल टीचर्स डे था, उससे रिलेटेड भी एक न्यूज़ है। टीचर्स डे मार्क्ड बाय न्यूली एस्टेब्लिश्ड CBSE ऑफिस होस्टिंग orientation sessions for principal. In a historic move to strengthen Indian education in the UAE, the Central Board of Secondary Education CBSE has launched its first regional office and center of excellence outside India, that is in Dubai. तो यूएई में लॉन्च हुआ है, यानी कि दुबई में लॉन्च हुआ है टीचर्स डे वाले दिन सीबीएसई का रीजनल ऑफिस और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो वहाँ पर ओरिएंटेशन सेशन दिया गया था प्रिंसिपल्स का। नेक्स्ट इज न्यूज़ फ्रॉम पैरालंपिक्स अगेन। कपिल पार्मा क्लिंचेस ब्रोंज इन मेन 60 kg J1 जूडो। Indian judoka Kapil Parma secured a bronze medal at the Paris Paralympics, defeating Brazil's
Elton de Oliver in the men's 60 kg J1 contest. With couples win, India's medal count at the Paris Paralympics has reached 25, including 5 gold, 9 silver and 11 bronze medals. This tally has already surpassed the country's previous best of 19 medals at the Tokyo Paralympics 3 years ago. तो ऑलरेडी हम अपना खुद का रिकॉर्ड 3 साल पहले का तोड़ चुके हैं. 19 मेडल्स एंड 25 मेडल्स पे आ चुके हैं इन टोटल. Moving on to the next, Star Health launches India's first health insurance policy in Braille. ब्रेल लैंग्वेज में स्टार हेल्थ ने अपनी पहली इंडिया की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है. तो ये एम करती है विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स के लिए अबाउट इन इंडिया. दिस विल अलाउ द ब्लाइंड कम्युनिटी टू एक्सेस हेल्थ इंश्योरेंस इंडिपेंडेंटली. द न्यू स्पेशल केयर गोल्ड पॉलिसी प्रोवाइड्स टेलर्ड हेल्थ कवरेज फॉर इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज़. द ब्रेल पॉलिसी वॉज डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विद द नेशनल एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड. So it's a good initiative altogether. Next is Chennai-based fintech PaySharp has received final authorization from the RBI to act as a payment aggregator. PaySharp अब payment aggregator बन गया है, including Razorpay, Cashfree and Stripe. और इसके साथ साथ 36 पेमेंट एग्रीगेटर्स और हैं जिन्हें RBI ने ऑथराइज किया है तो टिल नाउ. ओके यहाँ पे ये रिपीट हुआ है, सॉरी फॉर द नेक्स्ट. मूविंग ऑन नेक्स्ट, दैट इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी इज़ ऑब्जर्व ऑन 5 सितंबर. तो 5 सितंबर को सिर्फ और सिर्फ टीचर्स डे नहीं होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी भी होता है. ये क्यों इस्टेब्लिश किया गया है ये देखते हैं. द इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी वॉज established with the objective of sensitizing and mobilizing people, NGOs and stakeholders all around the world to help others through volunteer and philanthropic activities. I hope you all are aware about the philanthropic activities. If you're not, you can search on Google. You will get a better meaning to it. Basically philanthropic charity से ही related है. The date of 5th September was chosen in order to commemorate the anniversary of the passing away of Mother Teresa of Calcutta, who received the Nobel Peace Prize in 1979 for work undertaken in the struggle to overcome poverty and distress, which also constitute a threat to peace. तो इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी जो है वो फिलांथ्रोपिक एक्टिविटीज़ NGO स्टेक होल्डर्स के लिए होता है, इस्टेब्लिश किया गया है. फिलांथ्रोपिक एक्टिविटी की सबसे बड़ी एग्जांपल इज़ रतन टाटा आई थिंक. तो मदर टेरेसा जो थी उनके लिए आप सब आई थिंक अवेयर होंगे मदर टेरेसा के बारे में. उनको नोबेल पीस प्राइज़ अवार्ड मिला है 1979 में. उनकी डेथ एनिवर्सरी को एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी के लिए अभी यूज़ वो करा जाता है 5 सितंबर को, इसीलिए ऑब्ज़र्व किया जाता है. और एज एन आई सेड कि फिलांथ्रोपी मतलब आप जो भी डोनेशन करते हो NGO के लिए, दैट इज़ द करंट एग्जाम्पल, बिग एग्जाम्पल कैन बी रतन टाटा. सो मदर टेरेसा इज़ ऑल्सो अनदर बिग एग्जाम्पल फ्रॉम द पास्ट और ऑफ philanthropic activities. Next is Mother Teresa, the renowned nun and missionary, was born in Agnes Gonza Buzayu in 1910. नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट खैर हमें उतना याद नहीं रखना है. In 1928 she went to India where she devoted herself to helping the destitute. तो इंडिया कैसे आई, वो यहाँ पर आई थी हेल्प करने, ठीक है, मतलब वो यहाँ पर बस गई फिर आके, राइट. इन 1948 she became the Indian citizen and founded the Order of Missionaries of Charity in Kolkata, that was Calcutta, in 1950, which became noted for its work among the poor and the dying in that city. So 1948 में finally she was an Indian citizen after 20 years. Next is Reliance becomes India's first company to surpass rupees 10 lakh crore in annual revenue. Reliance बन गई है फर्स्ट कंपनी टू सरपास 10 लाख करोड़ का रिवेन्यू. ये इंडिया में बन गई है फर्स्ट कंपनी, ठीक है. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू सरपास रुपीज़ 10 lakh crore in annual revenue. This significant milestone was announced by RIL chairman Mukesh Ambani during the company's annual general meeting. During the AGM, Ambani revealed that Reliance achieved a record consolidated turnover of rupees 10,122 crore, which will be USD $119.9 billion for the financial year 23-24. ये 23-24 के लिए था. तो आज की बस इतनी ही न्यूज़ थी. कल मिलते हैं विद द रिवीजन एंड द करंट अफेयर्स. दैट वाज इट फॉर द वीडियो. थैंक यू.